सबकी एक पर्सनलाइज न्यूट्रिशन होनी चाहिए या एक बैलेंस डाइट खाना इज गुड इनफ? 400 कैलोरी तो एक कप कैपेचिनो में आ गई, तो फिर वो एक्सरसाइज तो कभी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। लोग जैसे कहते हैं हम तो घर का खाना खाते हैं, तो मतलब सब कुछ ही हेल्दी है, तो घर के खाने में भी क्या वो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं? बाहर का खाना इसीलिए मैं ज्यादा मना करती हूँ क्योंकि बाहर के खाने पे आपको कंट्रोल नहीं है, हिडन चीजें होती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, कोई कह रहा है कि हर 2 घंटे में खाना शुरू कर दो, तो आपका क्या टेक है इसमें? हर डाइट हर चीज के टाइम के हिसाब से किसी इंसान के लिए उस फेज में जरूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे आसान तरीका अपने आप को फिट रखने का। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं जिससे हमारे को ट्रिगर होती है, जहाँ से गट डैमेज शुरू हो जाता है। टेल द किड्स इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू स्मेल अ रोज एंड ब्लो अ कैंडल। जितने ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया होंगे उतने ज्यादा हम हेल्दी हैं, उतना हमारा माइंड हेल्दी है। पर अंजलि एकदम सडनली गट क्यों हो रहा है? पहले तो इतना नहीं था। गट पे सबसे बड़ा रूल है कि खाना ठीक करो पहले, दिमाग ठीक करो पहले, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक तो बाद की बात है। 80% लोगों का गंदा होता है गट। What is weight loss? और क्यों इतने सारे लोग कहते हैं मैं तो सब कर चुकी हूँ, सब करती हूँ, सही खाती हूँ, सही एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं होता? ओवरवेट को ये कहना कि कम खाओ एक्सरसाइज करो, हाँ। सबसे स्टूपिड इडियट एडवाइस है। So you met Narendra Modi also recently. So tell me something about, how was that? Hi guys. Today in episode 2 of Supra Edit, हमारे साथ आज है एक celebrity doctor, fitness enthusiast, passionate actor, now turned doctor, an author, an entrepreneur, a great friend, and who's also helped Randeep Hooda lose a lot of weight in movies like Sarabjit, Veer Sarwakar. If you really ask me, full of energy, what great vivacious person, and we love to have her today, and she is Dr. Anjali Hooda. So welcome Anjali to our podcast, Supra Edit. Right. So let's get to the first question. It's about nutrition. राइट, बैक स्टोरी हमारी न्यूट्रिशन की पे है कि हमारे 15-20 साल पहले हम बहुत एक्सरसाइज करते थे, बहुत, और बाद में पता चला कि 70% तो न्यूट्रिशन का गेम है, 30% तो एक्सरसाइज का गेम है। बिल्कुल। और हम वी आर टू द एक्सटेंट ओवर ट्रेन करते थे, ठीक है। बाद में पता लगा हमारी बॉडी तो बन नहीं रही, शक्ल में भी थोड़ा डार्क सर्कल्स हो रहे, ये हो रहे, माजरा क्या है? देन वी हर्ड समबडी से दैट कि 70% न्यूट्रिशन है, तो यू नीड टू लुक आफ्टर द न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड फूड। कोई डाइट कह रहा है, उसको कोई फूड कह रहा है, और कोई कह रहा है न्यूट्रिशन। सो हमने भी बहुत बार इसके बारे में पता लगाया। सो नाउ द क्वेश्चन टुवर्ड्स यू इज कि दिस न्यूट्रिशन ऑब्वियसली इज अ बिग चैप्टर। अब पीपल आर गेटिंग टू लॉट ऑफ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, राइट? एक जेनरिक न्यूट्रिशन हो गया, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सबकी एक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन होनी चाहिए या एक बैलेंस डाइट खाना इज गुड इनफ? नहीं, पर्सनलाइज इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, राइट, कुछ कल्चरल होते हैं, राइट, और कुछ हमारे चॉइसेस भी होते हैं। एक वेज आदमी की डाइट और एक नॉन वेज आदमी की डाइट सेम बैलेंस तो बना ही नहीं सकते क्योंकि प्रोटीन नहीं होगा वेज वाले में। तो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन इसीलिए होना चाहिए ताकि इंसान को ये पता लगे मैं मेरे आसपास, मेरे एनवायरनमेंट में मैं क्या हेल्दीएस्ट मेरे ऑप्शंस हैं। उस हिसाब से खाने का जो है गाइडेंस पेशेंट को देना पड़ता है, किसी को भी देना पड़ता है, उस हिसाब से इंसान अपना खाना खाता है। बट डू यू थिंक कि एक्टिविटी पे डिपेंड करता है? लाइक फॉर एग्जांपल हम मैराथन रनर्स हैं, आपने तो जैसे हमारा बोला ना 70% ही न्यूट्रिशन होता है, मतलब अगर आपको फिट रहना है तो 80 बोलूंगी एक्चुअली। अच्छा, 80% खाना है, हाँ, 10% आपकी एक्सरसाइज है, राइट, 5% जेनेटिक्स है, हाँ, और 5% आप स्लीप, बैड हैबिट्स, इनको काउंट कर लो। तो ये सारी जो क्वालिटी लाइफस्टाइल, तो 80% खाने को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बट इसी में लाइक फॉर एग्जांपल हमारी एक्टिविटी लेवल्स डिफरेंट है। एक रेगुलर लेवल पर्सन की एक्टिविटी लेवल, जैसे हम मैराथन भाग रहे हैं, कभी स्कीइंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सो हमारा भी डाइट डिफरेंट होगा फिर फ्रॉम अदर पीपल होगा, राइट? काफी फरक होगा या मतलब नहीं, ज्यादा फर्क नहीं होगा कि आपकी एक्सर्शन ज्यादा है, राइट? तो आप क्या है ना, आप जो जैसे मान लो आप 2000 कैलोरी खाते हो, हाँ, तो आप 2000 कैलोरी को इफेक्टिवली यूज कर रहे हो। लेकिन कोई और होगा जो सीडेंट्री होगा, वो 2000 कैलोरी खा रहा है और वो कुछ भी वर्कआउट या कोई एक्टिविटी नहीं है, सीडेंट्री है, तो उसकी 2000 कैलोरी यूज ही नहीं हो रही है, कम हो रही है। सो उसका तो जमा होता जाएगा ना। तो आपका इसलिए क्या होगा, आप बैलेंस में रहोगे कि हम खा रहे हैं, निकाल तो कभी नहीं सकते सारा,
ये आपको पता है, जैसे आप भाग के भी आते हो 300-400 कैलोरी से ऊपर कोई बर्न नहीं कर सकता। 1 घंटा भागते हैं तो दिखता है कि सिर्फ 400 कैलोरी बनी है। तो मैं यही समझाती हूँ कि वो 400 कैलोरी तो 1 कप कैपुचिनो में आ गई। हाँ, एक का आई नो। तो फिर वो एक्सरसाइज तो कभी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। एक्सरसाइज तो और रीजंस के लिए करना चाहिए, जैसे मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहता है और आप के जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेल इफेक्टिवली यूज होते हैं। आप एंडोर्फिन होता है बॉडी में, आपको अच्छा फील होता है, मेंटली बहुत अच्छा फील होता है। आई थिंक मेरे लिए एक्सरसाइज ज्यादा मेंटल वर्क करती है। Yes. वो मुझे काम्स मी डाउन, मतलब भाग के आती हूँ 1 घंटे बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब मेडिटेशन वो मेडिटेशन टाइप है, क्योंकि उस टाइम मेडिटेशन में भी क्या है ना, फोकस है, एंडोर्फिन है। और ये एक्सरसाइज इज लाइक अ मेडिटेशन, तो वो तो मतलब 2 in 1 चीज हो गई। सो व्हाट यू डू इज एक्चुअली मेडिटेशन विद एक्सर्शन, तो वो दैट इज लाइक अ बेटर वे टू लिव। सो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे लोग जैसे कहते हैं हम तो घर का खाना खाते हैं तो मतलब सब कुछ ही हेल्दी है, तो घर के खाने में भी क्या वो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नहीं होते। देखो, जब इंसान आता है तो आप देखना अलग अलग तरह के लोगों को हम मिलते हैं, तो वो कहेंगे हम तो सिर्फ घर का खाते हैं, बाहर का खाते ही नहीं। लेकिन घर के खाने में अगर आप अच्छे से उसको फ्राई भी कर रहे हो, मीठा भी डाल रहे हो और कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो घर का पराठे खा रहे हो, तो घर का खाना तो फिर इफेक्टिव हुआ ही नहीं। वो तो खाना का क्वालिटी है। बाहर का खाना इसीलिए मैं ज़्यादा मना करती हूँ, क्योंकि बाहर के खाने पे आपको कंट्रोल नहीं है, हिडन चीज़ें होती हैं। घर के खाने में हमें पता है हम क्या डाल रहे हैं। तो टॉक्सिसिटी वाइज बाहर का खाना बुरा है और हिडन कैलोरीज है, हिडन टॉक्सिन्स होते हैं। घर का खाना प्योर है, लेकिन उसको भी स्मार्टली बनाना चाहिए। राइट, इंटरेस्टिंग। हाँ, सो मतलब ईट क्लीन जैसे कहते हैं, हाँ, तो eat clean क्लीन करना basically। पड़ेगा। यही नहीं है कि मतलब घर का खाना है तो तल के खा रहे हैं पकोड़े और ऐसे थे। हाँ, करेक्ट। ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक जो आजकल फैड्स हैं, लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, कोई कह रहा है कि हर 2 घंटे में खाना शुरू कर दो, हर 2 आवर्स में खाओ, दिन में 7-8 बार That is a whole lot of right? stupidity, So, I think. lot of Really facts. think so? I'll ये tell तो you मतलब why. आई थिंक मैंने ये सबसे ज्यादा सुना है कि हर 2-2 घंटे में नहीं, I'll tell you खाना। why, पर आप हाँ। अपना क्वेश्चन खत्म तो एक तो मतलब एक नया आ गया पैलियो कहते हैं, आई थिंक Paleo diet. पैलियो डाइट हो गया। Yeah, So, मतलब एक रोज एक नया Keto. कीटो हो गया, तो एक रोज एक आता। तो आपका क्या टेक है इस पे? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जो आपने बोला कि खाना बेसिकली जब भी आप पेलियो डाइट या कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग या फैड बता, जैसे आपने कहा फैड आ गए, फैड नहीं होता। क्या है कि हर डाइट हर चीज़ के टाइम के हिसाब से किसी किसी इंसान के लिए उस फेज में ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे आसान तरीका अपने आप को फिट रखने का। अच्छा। अगर वो ढंग से की जाए तो वो एक बहुत इफेक्टिव है और उसमें आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिल जाता है, क्योंकि खाना ही नहीं है। सोचना कम है, 1 meal a day 2 meal a day वाला है, राइट? तो सोचना ही नहीं है, तो वो तो है कुछ है ही नहीं। दैट्स द इजीएस्ट। राइट। बट एनर्जी डिप्लीट होती है? नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं होती, बिकॉज बॉडी आपकी ना स्टोर्स में डिग अप करती है ना, फिर आपकी लिवर के अंदर ग्लाइकोजन है, राइट। तो वो ग्लाइकोजन जम के फैटी लिवर बन रहा है। लेकिन अगर आपने फास्टिंग शुरू करी तो आप खाली पेट हो, तो बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अच्छा, देन इट्स तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक टाइप ऑफ कीटो है। ओके। तो कीटो का मतलब ये होता है कि बॉडी में कीटोसिस हो गया, मतलब ब्रेन इज यूजिंग कीटोन बॉडीज एज फ्यूल एज अपोज टू ग्लूकोज। अच्छा, ओके। दैट इज कीटो डाइट। कीटो डाइट आप चाहे फैट खा के करो या खाली पेट रह के करो, कीटो हो गया। तो ये कीटो का एक वो है, दिस इज अ कीटोसिस। एंड देन यू कम टू पेलियो। पेलियो इज अ अर्ली मैन डाइट, जिसमें आप वही चीज खाओ जो पहले केवमैन डाइट जिसको बोलते हैं ना, कि पहले हंट करके, नहीं ऑफ कोर्स कुक करके, ऑब्वियसली हंट करके जो हम लाते थे खाना, या मीट ले आए या जो भी प्लांट मिल गया उसको ले आए और फार्म टू फोक वाला सॉर्ट हाँ सिस्टम है बिल्कुल, क्या? वो हाँ। खा लिया, वो बना के खा लिया। कोई पैकेट फूड नहीं है, कोई एक्सेसिव ग्रेन नहीं है। पेलियो में ग्रेन नहीं अच्छा, होता। ग्रेन ही नहीं है? ग्रेन होता ही नहीं है पेलियो में। तो पेलियो और कीटो काफी साथ काफी सिमिलर होते हैं। लेकिन कीटो में क्या है, कीटो कैन बी अचीव, पेलियो से कीटो में आओ ये जरूरी नहीं है, बट कीटो से आप मतलब यू कैन बी डूइंग कीटो इन अ पेलियो वे।
Okay. And you can be doing keto in a intermittent fasting way. Okay. So basically when I said ketone body चाहिए ना बॉडी को, तो पेलियो में क्या है, प्लांट्स भी हैं, मीट है, फैट है. कीटो इज मोर अबाउट फैट. But how do you choose? मतलब should you go consult a doctor और या आपने You एक have to rotation basis पे कर लिया? नहीं, आपको कंसल्ट इसलिए करना पड़ता है प्रवीण, सीधी सी बात है, मेरी बॉडी तुम्हारी बॉडी सेम नहीं है. Right. मेरे लिवर फंक्शंस, किडनी फंक्शंस सेम नहीं होंगे तुम्हारी तरह. मेरे को डायबिटीज हो सकती है, तुम्हें नहीं है. तो ये पैरामीटर जो है ना, ये पहले देखने पड़ते हैं, ताकि उसको आप फिर इंसान को बताओ कि दिस विल सूट यू द बेस्ट. अब कोई किसी को आप कहो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, जैसे अभी मैंने बोल दिया कि कोई भी कर ले, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक कैवियट है कि अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कराई उस इंसान से जो इंसुलिन पे है, तो हाइपोग्लाइसेमिक एंड इज वेरी डेंजरस. Right. दूसरा, एक आपने ऐसे इंसान से करा दी जिसका कॉर्टिजोल वैसे ही हाई रहता है, तो उसका इंटरमिटेंट फास्टिंग से कॉर्टिजोल और बढ़ जाएगा. बहुत केसेस में देखा है मैंने, एंड इट इज देयर आल्सो समवेयर इन द गूगल स्कॉलर. तो आपको ये देखना पड़ता है कौन से इंसान को, यही जजमेंट होती है पर्सन जो हम जैसे होते हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन को पढ़ा है, कि आप किस इंसान को क्या देना चाहिए. और जो जैसे आप डाइटिशियंस के बारे में बात करो, डाइटिशियन का काम है फूड मैप करके देना आपको. लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट वर्सेस अ डॉक्टर, whoever like somebody like me, फंक्शनल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, हमें अंदर का पता है, तो हम उसके ब्लड वर्क भी देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे. वो जो है डाइटिशियन या सिर्फ अलोन न्यूट्रिशनिस्ट विल नॉट बी एबल टू डू, टेकिंग द होल पर्सन's everything in mind. Because I remember I came to the clinic. I think we both were there. I saw a board. आप पूरी मतलब लाइफ हिस्ट्री उसकी चल रही है कि कहाँ से क्या हो सकता है. हाँ, मैं 0 डे से, तो ये फंक्शनल मेडिसिन है जो मैंने 2017 में की थी. 0 डे से, द डे यू आर बॉर्न टू लेट्स से यू आर 46, टू तब तक की सारी हिस्ट्री चाहिए मुझे, जो सिग्निफिकेंट है, व्हिच इज लाइफ चेंजिंग, मेंटली, फिजिकली. मतलब स्ट्रेस हो या कोई ट्रॉमा हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं जिससे हमारे को ट्रिगर होती है, जहाँ से गट डैमेज शुरू हो जाता है. Right. That can be a illness, maybe let's say chicken pox, or death of a loved one, or a divorce, or a I mean, you know, like mental कई सारे थे. तो वो अगर वहाँ पे आपने केयर नहीं की, क्योंकि पता नहीं होता कैसे करना है, यू गोइंग थ्रू स्ट्रेस. कहाँ मेडिटेशन सिखाते हैं हमने को, नहीं ना, तो कोई नहीं सिखाता. स्ट्रेस हुआ, आइसक्रीम मंगा लो, खाने पे चलते हैं, दारू पी लो, यू नो, दिस इज व्हाट इज स्ट्रेस रिलीवर्स. बट एक्चुअली स्ट्रेस रिलीफ सिखाना चाहिए ना. इट इज अ डेली एक्टिविटी, जो आई वुड कॉल इट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, विच मेडिटेशन शुड बी, मतलब उसको और आपको मतलब स्कूल में ही सिखाते हैं. लाइक शिवनादर स्कूल में दे आर टीचिंग दिस. अच्छा. हाँ, somebody Gul told me that they tell the kids, if you face any kind of difficult situation, you smell a rose and blow a candle. Wow. So this is not the art of, what do we say? I'm just saying daily activity, जैसे हमारी डेली एक्टिविटी जो हमारी है, कंघी करना, कपड़े पहनना, ये एक्टिविटीज और डेली लिविंग होती है ना, ये उनमें आती है. तो मेडिटेशन भी एक्टिविटी और डेली लिविंग होनी चाहिए. Smell a rose, blow a candle. I loved that. तो उसके बाद से ना, that's beautiful actually. Like what age bracket are we talking about? Kids, this is 7-8 year old kids. And I think this is such an important thing ये नहीं now. दिखाते ना, ये सिखाते ना. so much of social Adults को नहीं media. पता, बच्चों को. हाँ, हम हमें पूछ लो, इतने साल हो गए. क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन से जाने के लिए हमें डील करना नहीं सिखाया होता, मीठा खाना सिखाया होता है. टॉफी खा लो. तो क्या होता है, हम बन जाते हैं स्वीट टूथ, जिसको कहते हैं ना फूडी है हम. तो आप फूडी नहीं हो, आपको सिखाया गया है फूडी बनना. माँ के हाथ की वो दैट हलवा, you know, that comfort food, satisfying. That comfort food came because our parents and also we as parents don't know how to actually navigate that feeling. हम सोचते चल यार कुछ खिला पिला के इसको ठीक कर लें, you know. तो ये हमारे बचपन से ही लर्न्ड बिहेवियर है. बट इंटरेस्टिंगली आपने बीच में बोला गट. सो हम भी एक्चुअली 2-3 साल से गट के बारे में बोल रहे हैं आजकल. मतलब मेडिकल साइंस में मुझे पता नहीं ज़्यादा गट है कि नहीं, बट 3 साल में तो मतलब मैंने इंस्टाग्राम में गट हेल्थ के बारे में, मतलब कोई बोल रहा है माइक्रोबायोम, कोई बोल रहा है प्रीबायोटिक, कोई कह रहा है
प्रोबायोटिक। Probiotic. सर इसको भी आप प्लीज थोड़ा डिकोड कर दो। देखो गट क्या है, आपकी इंटेस्टाइन। करेक्ट। इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, राइट। मतलब मीटरों में, मतलब किलोमीटर, राइट, किलोमीटर्स में होती है। मुझे एग्जैक्ट अभी लेंथ बिल्कुल याद नहीं है, Right. बट इट इज अ लॉन्ग Yeah. प्लेस। Yeah. तो उसके अंदर आप क्या करते हो, खाना जाता है, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं, एंजाइम सेक्रीट हो रहे हैं, कुछ टॉक्सिन निकल रहे हैं पॉटी के थ्रू, कुछ वापस आ रहे हैं। करेक्ट। तो गट आपका डिफेंस है। सबसे बड़ा जो हमारा बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अच्छा, that's इज the योर gut. गट। क्यों? स्किन एंड गट, दे आर द बिगेस्ट ऑर्गन्स एक्चुअली। तो गट क्या, इंटेस्टाइन है, तो गट की लाइनिंग पे ना वो होते हैं बहुत माइक्रोपोर्स होते हैं, which allow certain toxins to remain and certain to be expelled. That's how we get waste product called potty. राइट। तो गट का ये काम है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम जैसे ग्लूटेन है या स्ट्रेस है या कोई टॉक्सिन खा लिया या किसी को डायरिया हो गया, गोलगप्पे का पानी गंदा है, तो ये इंसल्ट्स होते हैं ना जब गट में, तो गट ना थोड़ी थोड़ी ब्रेक होने लगती है लाइनिंग। वो होती है IgA, लाइनिंग में होती है इम्यूनोग्लोबुलिन A, वो ब्रेक होने लगता है, तो वो हमारा पुलिस है। तो पुलिस होता है, तो क्या होता है, वो गट की लाइनिंग हो जाती है, उसमें उसके पोर्स हैं जब बड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं लीकी गट। हाँ, लीकी गट तो सुना है। राइट। और जहां तक प्रोबायोटिक की माइक्रोबायोम की है, माइक्रोबायोम इज नथिंग बट बैक्टीरिया जो हमारे गट में रहता है। तो जितने ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया होंगे उतने ज्यादा हम हेल्दी हैं, उतना हमारा माइंड हेल्दी है। But the good bacteria helps you to build immunity or बिल्ड और इम्यूनिटी, absorption फाइट में आसान है। डिफेंस है आपका। अच्छा, defense है। हाँ, good bacteria is your Absorption defense. से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, absorption Absorption से नहीं है, अच्छा, but okay. it's your defense. Okay. And good bacteria will give you a good happy gut. Gut. Right. क्योंकि good bacteria are helping you decode हाँ। things in your gut, right? They are actually DNA. They have DNA Right. in them. Right. So वो भी इंसान है जो अंदर है। हाँ। वो एक तभी इसको symbiotic सेकंड relation ब्रेन है। बोलते हैं ना, बिकॉज इवन आवर नर्व्स कनेक्टेड। Actually first brain है अच्छा, गट। ओके। जो कहते हैं ना गट फीलिंग हो रही है। गट तो फीलिंग फर्स्ट कहती ब्रेन है, क्योंकि सेरोटोनिन के सारे रिसेप्टर 70% गट। Okay. तो हम जब कोई डिप्रेशन में आता Serotonin is a है, hormone, is it? सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन। Happy hormone, हाँ। तो जब आपको डिप्रेशन में कोई इंसान आता है तो आप उसको सेरोटोनिन एनहांसिंग ड्रग्स देते हो, अच्छा, that's in your gut. बट सेरोटोनिन रिसेप्टर तो गट में है, Oh. ड्रग माइंड में एक्ट कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअली? पहले एड्रेस करना चाहिए गट, हर डॉक्टर को। जरूरी नहीं है कि मैंने सीख लिया तो मुझे ज्यादा पता है, पर हर डॉक्टर को ये नॉलेज आनी चाहिए। पर अंजलि एकदम सडनली गट गट क्यों हो रहा है? पहले तो इतना नहीं था। गट था, वो क्या हुआ कि जैसे फंक्शनल मेडिसिन ज्यादा मोमेंटम लेने लगा वेस्ट में, मैंने तो वहीं किया, वहीं अमेरिका में ही किया था, राइट। तो वहाँ मोमेंटम लेने लगा। तो अब क्या है, अब हमारे भी तो लोग वहाँ बहुत जाते हैं, हाँ। हमारे आधे ज्यादा डॉक्टर तो अमेरिका में इंडियंस ही तो हैं। राइट राइट। तो आना जाना इतना बॉर्डर क्रॉस होता है, इतना इंफॉर्मेशन फ्लो है, फिर इंस्टाग्राम है, मीडिया में कितना है, सोशल मीडिया में ना, तो सबको पता लगने लग गया गट क्या है। और गट के नाम पे फिर बकवास भी शुरू हो गई, ये बेच दो, वो बेच दो, गट 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 गट। गट में सबसे बड़ा रूल है कि खाना ठीक करो पहले, दिमाग ठीक करो पहले, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक तो बाद की बातें। What is आप this कुछ बता prebiotic सकते हो probiotic? हाँ, किस बारे में? with food, like what food should we eat for? See, I'll tell you, जब आपका गट 80% लोगों का गंदा होता है गट, क्योंकि हमने बड़ा गंद खाया होता है, हाँ, तो एंटीबायोटिक खाए होते हैं, हाँ। Correct. तो अच्छे बैक्टीरिया तो हमारे सो गए, वैसे मर गए, नहीं, हाँ। फंगस आ गई, पैरासाइट आ जाते हैं, यू नो, वर्म्स आते हैं। हाँ, तो गट के अंदर का सिस्टम जो है, वो बैक्टीरिया पहले तो लड़ लेता है, पर जब अच्छा बैक्टीरिया ही नहीं नहीं रहा रहा तो क्या लड़ेगा किससे? तो कौन किससे लड़ेगा? तो इसलिए प्रोबायोटिक आया। और उसमें क्या क्या तो कौन से फूड होंगे? जैसे प्रोबायोटिक फूड्स एग्जांपल होते हैं जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे दही हो गई, कांजी कांजी है, कंबूचा है, सोयर क्रॉट है, किमची है, तो ये किमची सारे प्रोबायोटिक फूड्स फर्मेंटेड मोस्टली ना। हाँ। which बेसिकली जो अंदर जाके आपके बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया को enhance करते हैं। इवन घी फॉर दैट मैटर, ब्यूटरेट जो होता है, घी इज अ ब्यूटरेट, सो दे आर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, शॉर्ट चेन SCFA होता है। ये क्या करता है, ये गट में आपको ये दिस शॉर्ट चेन फैटी एसिड बेसिकली एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ द बैक्टीरियल ब्रेकडाउन। तो क्या होता है कि आप फैट फ्री डाइट पे, फॉर एग्जांपल घी आपने खाया ही नहीं,
हाँ, फैट फ्री मतलब घी नहीं खाया बेसिकली. यू कैन बी ऑन बटर एंड ऑल. बटर इज ऑल्सो एक्चुअली SCFA, हाँ. बट लेट्स से यू ईटिंग तेल, रिफाइंड Refined ऑयल, oil, yeah. तो शॉर्ट चेन पहले ही नहीं बन रहे शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्योंकि आपके बैक्टीरिया कम है. फिर आपने ये अच्छा वाला फैट भी नहीं खाया. तो गुड फैट इसीलिए बोलते हैं खाने के लिए कि गुड फैट खाओ ताकि आपके अंदर जो डिफेंस है आपका स्ट्रांग हो जाता है. सो ये सारी जो मिथ्स है ना, ये मुझे भी थी एज अ डॉक्टर. मेरे को मैं सोचती थी क्या है ये. तो जब उसमें घुसो, पढ़ो, फिर आप पेशेंट्स को देखो, उनकी लाइफ सुधारने की कोशिश करो, रिजल्ट अच्छा आता है, फिर आपको भी समझ में आता है कि भाई नाउ थिंग्स आर मेकिंग सेंस. लाइक आयुर्वेद भी तो फूड इज मेडिसिन पे बेस्ड है. Food is medicine. Yeah. True. उसमें है बॉडी टाइप एंड देन फूड, और सेम फंक्शनल भी थोड़ा सा ऐसा ही है. क्योंकि आई थिंक फंक्शनल मेडिसिन ने क्या किया, आयुर्वेद से थोड़ा बोरो किया है मुझे लग रहा है, क्योंकि टर्मरिक, घी, Yeah. they have borrowed it. अश्वगंधा भी ऐसे Absolutely. ही है. Ashwagandha is there, so many other herbs are there, many herbs. So आप agree करते हो घी is good for you, like Of course, so we should definitely have. we should have ghee, but then again depends on where you are in life. Like अब आपको Cholesterol हार्ट अटैक is- हुआ पड़ा है अब घी और आप अच्छा मीठा खाते हो, तो हलवा में घी भी है, चीनी भी है. इज इट अ ग्रेट फूड? नो. तो घी इज गुड. जैसे सब्जी घी में बना ली, तेल नहीं डाला. तेल वर्सेस घी की कहानी है. रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. So oil you suggest that बिल्कुल हमें नहीं. ऑयल मतलब रिफाइंड जो होते हैं ना. हाँ, not- जैसे हम भी मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो आजकल. इस- हाँ, refined जैसे oil. कच्ची घानी का हो हाँ, गया, कच्ची हो गया. we now move to mustard. कोकोनट Refined एक्स्ट्रा oil वर्जिन है. हो गया, कोल्ड प्रेस्ड हो गया. हाँ. तो ये सारे हैं. सो एवरी फैट हैज इट्स ओन क्वालिटी. Monosaturated. मोनोसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, ये डिफरेंट होते हैं. तो घी सैचुरेटेड फैट है. Interesting. कोकोनट ऑयल मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है. MCT ऑयल जिसको बोलते हैं. हाँ, MCT oil. Yeah. So they all have their own role to play. So I will not ऐसे अंधाधुन कह दूं कि you please start eating ghee from tomorrow. People will start eating God knows how much ghee and combine it with a carb and paratha and then it's nuksan. Yeah. Yeah. So I want to touch base on a very important topic, जो elephant in the room जिसे मैं बोलूँगी, weight loss. Like मुझे ऐसा लगता है कि बहुत important topic है सबकी life में. मतलब सबको लगता है कि weight loss हो जाना चाहिए, weight loss बहुत important है. But what is weight loss? और क्यों इतने सारे लोग कहते हैं मैं तो सब कर चुकी हूँ, सब करती हूँ, सही खाती हूँ, सही एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भी मेरा weight loss नहीं होता. वही ना, तो फंक्शनल मेडिसिन वहाँ काम आती है. देखो फंक्शनल मेडिसिन क्या, रूट कॉज में जाओ. किसी का वेट क्यों गेन हो रहा है, पहले तो वहाँ पे ढूंढना पड़ता है कि रीजन क्या है. या तो उसको प्री डायबिटीज है, या PCOD है, या उसकी जेनेटिक्स इतने स्ट्रांग है और वो सीडेंटरी है. मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्वड इन व्हाई. हार्मोनल हेल्थ है, स्ट्रेस है. तो वेट लॉस के, वेट गेन के कई कारण है. और जब पेशेंट मेरे पास आता है, द राइट वे, इनफैक्ट आई वांट टू डू लाइक अ होल लेक्चर सीरीज ऑन टीचिंग पीपल. वेट गेन वाले बंदे को, 20 को, वेट ओवरवेट को ये कहना कि कम खाओ, एक्सरसाइज करो, हाँ. सबसे स्टूपिड इडियट एडवाइस है. क्या सीरियसली? और क्या, ऐसे थोड़ी हो सकता है. अगर वो कम खा सकता तो खा ही रहा होता ना कम, क्योंकि उसका इंसुलिन सर्कुलेटिंग इतना हाई है, उसके कई सारे हार्मोन्स होते हैं अपने स्टमक में. तो अगर वो बैलेंस में नहीं है तो विल पावर का गेम ही नहीं है. हाँ. तो जब आप कोई मोटा, मैं जब किसी मोटे इंसान को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि यार ये दिस इज पुअर थिंग. क्या क्या स्ट्रगल होगी इस बंदे की लाइफ में कि इससे वेट नहीं लूज हो रहा. तो वो कारण ढूंढना जरूरी है. हाँ, मतलब इंडस्ट्री में थिंक कि एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा कर दो, ओके डाइटिंग कर लो. कई लोग होते हैं आपके हाँ. पास, आई डू एवरीथिंग लाइक यू सेड. हाँ. कम खा रहे हैं जी, मैं तो इससे कम खा ही नहीं सकती, मैं तो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मैं जिम भी जा रही हूँ, मैंने तो क्या क्या नहीं कर लिया, मैं तो इतने डाइटिशियन के पास घूम चुकी हूँ, तो कुछ होता ही और नहीं. मैं सुनती हूँ बहुत. हाँ, सुनते हैं, हमसे तो बोलते हैं लोग. हमसे तो बोलते हैं यार, तो वो जा ही नहीं रहे ना रूट कॉज. वो 10 दिन 25 दिन करेंगे, बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, पर फिर देखेंगे कुछ कम हुआ नहीं है. 500 ग्राम लोग जाते हैं ना, जैसे रिट्रीट्स में चले गए, हाँ, हाँ, 5 retreat किलो कम कराया, क्यों? है. उन्होंने आपसे कंट्रोल खाना खिलाया, पोर्शन साइज कम कर दिए होंगे. पोर्शन कम कर हाँ, दिया. लेकिन right. ऑफ कोर्स वो फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है, वो आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हो रहा है, Right. मसाजेस भी हो रहे हैं, यू आर काम आल्सो. काम में तो यू आर नॉट सिटिंग 9 to 5 जॉब हाँ. जहाँ पे
आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, आप सोचते हो चल यार एक प्लेट समोसा मंगवा लेंगे, फील बेटर, यू नो. सो दिस इज माय, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग टू द पीएम आल्सो. लाइक हमारे देश में ना हमारे पास जो इतनी हर्बल साइंस है ना, वो इतनी अनटैप्ड है, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट सो मेनी बॉटल्स ऑफ व्हाटएवर, बट इट्स नॉट वर्किंग. मतलब आप कोई भी सप्लीमेंट उठा के ले लो, क्या उस अकेले सप्लीमेंट लेने से हमारे को क्या वेट लॉस हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, unless it's Ozempic. Then we will get to that section. We have a separate section for supplement and Ozempic. I know. But carrying on with weight loss. So you met Narendra Modi also recently. So tell me something about, you know, how was that experience? It was a very interesting meeting, and my mother's been in BJP for several years. So it was more like no agenda. We just wanted to meet, and, you know, we had to congratulate him on such a long, you know, we had met him many years ago. So we wanted to also congratulate. फिर बात से बात निकल गई when he was talking about his work, and we were talking about, and I was talking about my work. He knew about my work, which was amazing That's for me. amazing. That's And amazing. and he also suggested that you should do something for the country. Right. And That's so nice. ever since that day, I've been wrecking my brain कि क्या करूँ, Wow. क्या ऐसी चीज है. तो मैं सबको ऑब्जर्व करती आ रही हूँ Yeah. कि मैं देखती हूँ कि क्या मैं इस इंसान को हेल्प कर सकती हूँ, क्या मैं उसको हेल्प, कैसे How कोई nice. एक तरीका होना चाहिए How nice. वेयर कोई प्रोग्राम या कुछ वैसे यू कैन हेल्प. बट इट वाज अ गुड मीटिंग. But मुझे ऐसा लगता है जैसे मिस्टर PM, our PM really want our India to be healthy. I think उन्होंने कितनी वो खुद जगहों बड़े healthy है पे ना? खुद इतने healthy हैं. ही इज शाइनिंग. I know. I there's so saw much of there's an glow aura and there's an glow है. aura. माय मदर एंड हिम इज सेम एज. हाँ. अच्छा. My mother looks like us, you know, like, and she's telling, आप, my mother's telling him in such an innocent way कि कहाँ से आप इतनी एनर्जी लाते हो. Running the country. Running the I mean, country, कैसे? yeah. So जैसे उन्होंने डायबिटीज के बारे में बोला है, ऑयल के बारे में मेंशन किया है. So he's been really, I think वहीं से Yeah, I think शायद. one of the agendas for him or any other leader of this country, whoever comes in power or goes, I mean, who's ruling, should think of this health part, because it's an economic burden after all. Absolutely. It is an economic burden. I mean, अमेरिका तो झेल रहा है ना ये इकोनॉमिक बर्डन ओबेसिटी का. तो वहाँ पे जैसे मैंने ओबेसिटी में फेलोशिप की थी, मैंने तब की थी जब, इसलिए की थी क्योंकि मैं स्ट्रगल करती थी वेट गेन से. मुझे नहीं पता था आगे जाके इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा. मैंने 2009 में करी थी. Wow. मुझे नहीं पता था कि वेट ओबेसिटी विल टेक सच अ टर्न फॉर द वर्स्ट एक्चुअली, एंड more people should get educated and help. I've seen lot of people say कि आप मैंने देखा है बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं पेशेंट्स की, उसमें लिखा होता है नीचे एंड में डाइट एंड एक्सरसाइज. You have to give them tool, not just put them also on a diet. Give them tools to handle their life. So जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं कहती हूँ, कहते जी आपका प्रोग्राम बड़ा महंगा है. सबसे पहले तो मुझे ये मिलता है, इतना है नहीं वैसे, लेकिन पैसे की कहाँ वैल्यू है आपको वो खुद करनी पड़ती मतलब है. उनको इन्वेस्टमेंट लग रही है, उनको एक्सपेंस लग रहा है. एक्सपेंस है. तो मैं उनको ये समझाती हूँ, खाना सीख लो. हाँ. तो ये आप कोर्स समझ लो, इसमें खाना सीख लो. अगर आपने इसको एक और ऐसा सोचा मैं डाइट पे हूँ और वापस जाके मैं फिर वही करूँगा, तो ये बेकार की एक्सरसाइज है, फिर मत करो, मेरे पास आओ मत, सीखो. इफ़ यू कैन लर्न, बिकॉज आगे जाके किसी जिंदल में जाना या किसी और उसमें जाना, हॉस्पिटल, किसी भी रिट्रीट्स में जाना, या ये सोल्यूशन नहीं होता. ये ठीक है, दे आर ग्रेट प्लेसेस, बट दे आर नॉट लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल नहीं है. एब्सोल्युटली. किसी ने कहा है ना कि आपको लगता है हेल्थ इज एक्सपेंसिव ट्रायलनेस. एग्जैक्टली. सी यू सेड द राइट वर्ड हाँ. कि हेल्थ एक्सपेंसिव लगती है. किसी ने मुझसे पूछा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मैंने किसी एक पेशेंट को, दे केम फ्रॉम लाइक सॉर्ट ऑफ टाउन विलेज टाइप ऑफ प्लेस, तो मैंने उनको बोला कि आप ना बादाम खाओ. जी बड़ा महंगा है. मैंने कहा भाई वर्सेस पीनट तो बड़ा महंगा है, लेकिन आप ये देखो ना, मैंने उसको हिसाब लगवाया. मैंने कहा अगर 700 रुपये किलो बादाम है फॉर एग्जाम्पल, तुमने दिन के 6 खाने हैं, तो कितने पैसे हुए? 700. तो एक समझ में आ गया, एक सेकंड में समझ में आ गया. मैंने कहा इतने की तो 1000 रुपए से कम में तो पिक्चर देख के नहीं आ सकते आज की डेट में.
I know. पॉपकॉर्न, हाँ, ड्रिंक, टिकट। नहीं, 1000 is easily. nothing. I'm saying, It's like I'm saying अगर कोई इतना कंजूस नहीं, है तो उसके लिए तो 1000 रुपये। तो मैं फटाफट उसको ब्रेक डाउन करके प्राइस बताती हूँ, क्योंकि आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन द कंज्यूमर ऑल्सो। मैं एडवोकेट हूँ इसकी, पर मैं कंज्यूमर भी रह चुकी हूँ कि मैंने भी बहुत योयो डाइटिंग करी है। मैंने बहुत पागलपन किए हैं, सिर्फ चने खा के जी रही थी कई दिन, तो सिर्फ चने खाती थी सीरियसली, होल डे चने साइकिल, चने साइकिल। वो देखा ऐसे हमने, I think तमाशे करे बीच में मैंने you 2-3 lost lot of weight, बहुत No, weight। that time it was more stress. अच्छा, stress, हाँ, correct। that time when I went through, I couldn't eat actually. Right. Yeah, that was not a good weight loss for me because I lost a lot of muscle. But मैंने करा हुआ है और गलत तरीके से भी किया हुआ है। Now I have learned the. so yeah, you Now I know Yeah. कि मेरे बॉडी के लिए मेरे लिए क्या हेल्दी चीज है। yeah. कोई आइडियल वेट पूछता कोई नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। Yeah, that we know, yeah। नहीं वो होता। हमारे सब माइंड में है कि मैं 60 से नीचे आ जाऊं या मैं मैं तो इस पे कहीं आ वेइंग जाऊं। स्केल ही नहीं होना चाहिए घर में। वेइंग स्केल में क्या आएगा? मैं शुरू करता था, पर आज का जो वेट है कल डिफरेंट वेट है, हर रोज डिफरेंट है। मैंने कहा ये कैसे हो तो सकता है? ऐसे ही होता है ना। मेरा एक हफ्ते 500 ग्राम कम हो जाता है, फिर उसमें देखती हूँ अरे 500 ग्राम चढ़ कैसे गया। मैं देखती हूँ मैंने वाटर रिटेंशन है। हाँ, अब वो तो इट ऑल डिपेंड्स क्या खाया क्या कैसे- लिया। और कई लोग कहेंगे हम तो जी वेट लूज कर रहे हैं और हमने क्या कहते हैं क्या करेंगे, जैसे कोई किसी डाइट कोई भी आप लो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड फूड स्टार्ट करोगे तो पहले तो वाटर जाता है ना, हाँ, वाटर रिटेंशन बिकॉज बॉडी 70% वाटर, तो पहले तो पानी ही जाता है। So you are basically dehydrating yourself and thinking, oh, I have lost. Yeah, I've lost. Because fat loss doesn't happen before a week. आज हमने जो खाया है वो अगले वीक तक जाके पता लगेगा। 1 week। It takes about 7 days for that fat to be mobilized, adjusted, metabolized, shifted to where it needs to go. Takes about a week. So like I know a lot of people where they've lost weight definitely from who they were and what they've become. बट उनका मुझे ऐसा लगा है कि शायद फैट लॉस हुआ है बट मसल लॉस भी साथ में हुआ है, तो वो एक अच्छी चीज है। होती है, लेकिन मतलब आप कोशिश करके भी नहीं वेट इस चीज को अवॉइड कर सकते। बहुत लोगों की मसल लॉस तो होती है, बिकॉज जब आप कैलोरी कंजम्पशन कम करोगे तो जैसे मैंने कहा लिवर में ग्लाइकोजन है, ऐसे मसल में भी ग्लाइकोजन है, तो ये तो यूज होगा। मे बी शायद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी होगी। You have to add a strength training. You have to keep your proteins up. So strength training is important, or you think It's cardio necessity. Cardio is not important. Right। I know you're runners. हाँ नहीं But I'm just saying. Interestingly, हमने बहुत strength training करते हैं, मतलब हम करते we actually believe in No, I've strength seen training. you train. No, I've heard मतलब I've heard or read somewhere कि this is the only protein, मतलब जो मसल्स है उसी को आप मतलब रिवर्स एज कर सकते हैं, बाकी कोई बॉडी में कोई चीज रिवर्स एज नहीं हो सकती। ये That is बात only if you कुछ do- हद तक ठीक है। हाँ। क्या है ना, मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी वहां से आता है, एनर्जी वहीं से आती है। आप और कहीं से बॉडी पार्ट से एनर्जी नहीं ले सकते, इसीलिए आप वाली बात ठीक है कि आप उसको जो है माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को ठीक लोगो। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन जो होता है कईयों को होता है, जिसमें मतलब बहुत सारी डिजीजेस हैं उसमें, मैं बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन भी एक चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल जिसको डिस्ट्रोफी हो गई, फॉर एग्जांपल मसल डिस्ट्रोफी एंड ऑल दैट, दे ऑल कम अंडर माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ। तो जहाँ आप कह रहे हो ना कि रीजनरेट, एक तो लिवर होती है, रीजनरेट लिवर होती है, ठीक है। लिवर इज़ अ वेरी डायनेमिक ऑर्गन, जिसको आप खराब, जब तक आप स्टेज 3 स्टेज 4 सिरोसिस में नहीं जाते तब तक लिवर में रीजनरेटिंग कैपेसिटी होती रहती है। फिर सेल्यूलर, जो आप सेल्यूलर एजिंग को हम कह रहे हैं ना कि एंटी एजिंग क्या है, तो सेल में एक वो होता है, जैसे डीएनए होता है, डीएनए में टेलोमियर होती है, डीएनए स्ट्रैंड में, इफ यू रिमेंबर साइंस लिटिल बिट आल्सो, टेलोमियर होती है, Okay। जिसकी लेंथ शॉर्टनिंग होती है विद एज। So there are ways to retain you cannot elongate it, but you can retain that length of telomere, अच्छा, जिसको हम मतलब जिसको हम ड्यूरेशन anti-age, थोड़ा मतलब हाँ उसको आप लंबे टाइम तक लंबे एक लेंथ पे okay। रख सकते हो, नहीं तो वो दिन पे दिन छोटा होता जाता है। So muscle is important. मतलब मैं Very most important organ in your, if you ask me, एक्चुअली सभी इतने इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो बोलना नीचे, पर अगर लॉन्जेविटी के हिसाब से देखा जाए तो मसल ट्रेनिंग नंबर 1 है। राइट, बिकॉज हम भी रनिंग करते हैं तो ऑब्वियसली
Muscle loss ओवर अ होता है पीरियड ऑफ हाँ, टाइम हमें ये बहुत, रियलाइज हुआ कि स्ट्रेंथ ऐड करनी पड़ेगी, सो दैट इज व्हाई वी डू मतलब 3 days तो मिनिमम हमारा स्ट्रेंथ Strength है है। which is Yeah. excellent. तो हम रखते ही एंड रखते हैं दैट रियली हेल्प्स अस इन रनिंग एज वेल। हाँ वो Yeah, मतलब yeah, बिकॉज़ of पहले course. क्या होता था, नीज Stamina में आ बढ़ रहा है, जाता है कभी ना। कुछ पेन हो रही है, तो कभी मसल IT स्ट्रांग रहा हो रही है ना फिर हाँ। आपकी, तो फिर So we were आपको advised सपोर्टिव मसल्स हैं। वी वर एडवाइस कि अगर पेन आ रहा है मसल में तो दैट रीड्स, ये नहीं कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर आपका पेन आया नीज में, हाँ। भाई रनिंग खराब है छोड़ दो, ठीक है, गलत है वो knee जो वो reaction गलत होता है, ना, ये नहीं कि कि क्वाड्रिसेप्स को आप स्ट्रांग हमें करो। किसने बोला कि नहीं आप क्वाड्रिसेप करो, आप इसको काफ्स को टाइट स्ट्रांग करो, आईटी को करो, स्ट्रेंथ नहीं करो, तो ये लोग कोई नहीं एंटीरियर बोलते। टिबियल बैंड को स्ट्रांग, मतलब हाँ। कितनी चीजें हैं। राइट राइट, इतना और इम्पोर्टेंट लोगों ने वैसे ही बदनाम कर रखा है रनिंग किया, रनिंग करने से नी खराब हो जाता है, बैक खराब होती है, अच्छा, ये प्रोग्राम कर रहे हो आप, कई लोग सुनेंगे तो उनको पता तो लगेगा कि ये कितनी गलत मिथ्स हाँ भावनाएं हैं दिमाग में लोगों हाँ की। ये हमें तो कितने लोग आके बोलते हैं कि रनिंग तो नहीं करनी चाहिए, वो तो नीज खराब कर देती है। बोलो हाँ कि आप लेजी हो। जान दे 4 बजे उठ के भाग हाँ, मतलब पागल हो क्या, स्टूपिड हो कि उठ के नींद खराब करके जा रहे हो। हाँ, पर उसका एक और पहलू है जो नींद खराब करने वाली बात है। जो लोग कम सो के, जैसे आप तो जल्दी सो जाते हो, ठीक है, आप अपनी नींद पूरी करके सुबह उठ के जा रहे हो, तो मैं ऑडियंस को चाहूंगी ये बात ध्यान से सुने कि नींद पूरी होनी तभी आप करेंगे रनिंग। अगर आपने 3 घंटे सो के 4 घंटे सो के, then you are putting stress. This is how cardiac events happen. You know, when you say कि वो भागते भागते गिर गया, हार्ट अटैक हो गया, वो क्योंकि जिम करते करते एकदम हो गया, तो नहीं, because your strength, because your if you're not well rested, राइट, रिकवरी को ना बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, रिकवरी पूरी नहीं होने देते लोग, 7 दिन जा रहे हैं। राइट, अरे तो जीएच ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट होने का टाइम तो दो। दैट इज वही से स्लीप इज टोटली नेग्लेक्टेड, मतलब लोग न्यूट्रिशन तक पहुंच चुके हैं पर स्लीप तक नहीं पहुंच पाए। और आप देखो ना, दुनिया में 80% लोगों को ढंग से नींद नहीं आती। हमारा तो हाल ये है कि 9:35 हो जाए, हाँ 9:35 ना हो, उससे पहले सो जाएंगे, पहले सो जाते हैं, वो घंटे कि 4 बजे एकदम उठना है। हमारे घर में सब एवरीबॉडी इज ऑफ टू स्लीप एट 9:30, Which is an excellent thing. Even our son sleeps at 8 o'clock, dog sleeps at 8:30, we both all healths are also 9:30. gone at Touch wood, I 9:30. hope you continue this. I just hope because But it's what you rightly said is कि मतलब if let's say we are going out tonight for dinner everything, रात को लेट होता तो हम तो we avoid, we skip running कि यार शाम को भाग लेंगे या परसों भाग, हाँ we don't we होता है कि भाई 3 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, हम रात को लेट आ गए तो भाई फिर भी रनिंग इंपॉर्टेंट है, नहीं हमें तो लगता है हाँ, रिकवरी rest. इंपॉर्टेंट। recover. then you should rest. Yeah, हाँ, वो recover. मैं that I will say, and with each passing year ये नींद की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। Absolutely. और वो पता चलता है शॉर्टेन हो जाती है ना साइकिल्स। आई थिंक मुझे तो मदर बनने के बाद रियलाइज हुआ नींद कितनी जरूरी है, जो मुझे मिली नहीं एग्जैक्टली for 2 years. मुझे तो 21 साल पहले रियलाइज हो गया। 2 साल मैंने कहा अब मुझे पता मेरी नींद कितनी इम्पोर्टेंट है। So just adding on to that, so we saw a drastic change in Randeep Hooda, in Sarabjit, as well as Veer Sarwarkar. So how did you manage that? I mean, when I look at the pictures, oh my God, that was You know, like, that was actually, I won't say it's a great thing to do. मैं उसके बिल्कुल हित में नहीं हूँ, जबकि लोग पढ़ पढ़ के मेरे पास आते हैं, आपने रणदीप का वेट लॉस करा, हमारा भी कराओ। पहली बात तो वो एक्टर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसकी मोटिवेशन अलग है, उसको इस बात के पैसे मिलते हैं, ठीक है, और उसका जुनून है, तो आप उससे तो कोई भी किसी को भी मोहित नहीं होना चाहिए इस बात से कि ये अच्छी चीज़ है इतना वेट लॉस करना, इट्स अ बैड थिंग। ही जस्ट वुड नॉट हैव टाइम to do it. That's why we had to do it in a shorter span. And it was a challenge because we had to keep testing him. ECG, electrolyte देना, making sure IVs, मतलब ये पूरा काम है। वेट लॉस ये वाला शॉर्ट टर्म में करना मुश्किल है, शॉर्ट टर्म में करना ठीक नहीं है, मसल लॉस बहुत हो गया था, एंड फॉर डेज ही कुडंट ईट अगेन, oh Lord, बिकॉज आपका स्टमक साइज तो आपका स्टमक साइज इतना सा हो जाता है, तो मेटाबॉलिक रेट भी डेड हो जाता है। पर वो तो वैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके मसल मेमोरी है, तो उसके लिए वो आदमी अलग है, तो उसको कंपेयर करना कि हम छोटे टाइम में हम वेट लॉस कर लें, गलत है, करना नहीं चाहिए। 5-6 किलो की तो चलो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, यू कैन डू बिफोर अ शूट एंड ऑल, आई डोंट माइंड दैट, बट इफ यू आर आस्किंग मी अबव 15 kgs in 1 month is a total no from no, you. no, yeah. पर मोस्टली जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं आपके पास, वो भी वेट लॉस के लिए आ रहे हैं या बहुत चीज़ों के लिए आते हैं,
ऑटोइम्यून कंडीशंस के लिए आते हैं, गट हेल्थ के लिए आते हैं, वेट लॉस के लिए भी आते हैं। पर वेट लॉस में एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, हाँ तो क्या है उनके पास सस्ते लोग भी अवेलेबल हैं करेक्ट और राउंड द क्लॉक भी अवेलेबल होते हैं। तो वेट लॉस का जो आते हैं लोग, बट फिर वो वाले लोग आते हैं जो सच में सीरियस हैं हेल्थ के लिए, कि मुझे हेल्दी वे से करना है। डाइटिंग तो कोई भी कर ले, रिस्ट्रिक्टेड फूड तो कोई भी कर ले, तो सीरियसनेस में जो है ना वो आते हैं कि जिसको हेल्थ नहीं खराब करनी। और सेलिब्रिटी ही नहीं, मेरे पास आम लोग भी कई ऐसे ही आते हैं कि वो कहते हैं कि आप हमें बताएं आपकी हमारी हेल्थ ठीक रहनी है तभी हम करेंगे। और कई बार अगर मान लो वो कहते हैं कि भाई मैं ना इनके पीछे पड़ती नहीं हूँ, सेलिब्रिटीज़ के पीछे, कि आप मेरे को टेस्टिमोनियल दो। पहले फिर भी लगता था मुझे, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया को बताने नहीं चाहते अगर कोई लोग, तो लेट्स रिस्पेक्ट दैट, इट्स ओके, यू नो, दैट्स फाइन। एंड इट्स ऑल अबाउट एवरीबडी नोज कि उनके हेल्थ गोल्स क्या हैं, उनको अपने लिए किस तरीके से अपने क्या हेल्थ गोल्स डिफाइन करने हैं। किसी को वेट लॉस है, किसी का हेल्दी वे ऑफ लुकिंग एट इट है, किसी का शायद डायबिटीज़ रिलेटेड हो या किसी का कोई और रीजन से हो। डायबिटीज़ रिवर्सल मेरे को बड़ा अच्छा लगता है करना। एक पॉइंट तक बॉडी में डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, तो मैं जब भी कोई डायबिटिक मेरे पास आता है, अगर आप 15 साल से गोलियां खा रहे हो, दिस इज रॉन्ग। आई मीन डायबिटीज तो इतनी जल्दी रिवर्स हो जाती है शुरू में ही। Is it? तो गोलियां थोड़ी खा देते लाइफ पता था लॉन्ग, कि unless it's type 1, अच्छा ओके, unless there's no insulin in your body, राइट वो अलग बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 बेसिकली, कि वो तो बहुत जल्दी रिवर्स हो जाता है। इनिशियली अगर आप अच्छे से उसको संभाल लो तो समझ जाती है बात। You have to wait for pancreas to get totally degenerated by the end of 20 years, where there's no islet cells remaining. You know, then you are turning into a type 1 type picture, ना? Then you get on insulin. तो शुरू में ही कर लेनी चाहिए। डायबिटीज बहुत अच्छा रिवर्सल कर सकती है, एंड इट्स बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे को ऐसे लगता है हम डॉक्टर्स की ये हमारा ये कर्तव्य है कि अगर हमारे पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है, हाँ उस टाइम आपको उसको शुगर कम करने की दवाइयाँ दो, लेकिन आप उसको टूल्स भी दो कि वो डायबिटीज रिवर्स हो जाए। लाइफ लॉन्ग ना पॉपिंग पिल कर रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई हैं। शायद अगर हम एक लाइफस्टाइल को बेटर कर लें, अपने आप को एक सही पाथ पे डाल दें, तो शायद कितनी सारी और भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्ट्रेस रिलेटेड है। जैसे मुझे लगता है स्ट्रेस इज रिलेटेड टू बीपी। इतना आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर आपका कहीं ना फ्लक्चुएट करेगा, कुछ होगा। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हाई होता है, हाई उससे पेट भी बढ़ जाते हैं। हाँ, यू नो, हम कहते हैं ना एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। आई वुडंट से क्या होता है, यहाँ तो पतले होते हैं, पेट बड़ा होता है, दैट इज डेंजरस ना, एप्पल टाइप बॉडी। तो हार्ट को तो वही अफेक्ट करता है ना। So, जैसे कहते हैं ना, एक नॉर्मल फैट है, एक सबक्यूटेनियस फैट है, जो फैट आपके विसरल ऑर्गन के आसपास हो गया, सबक्यूटेनियस ये हो गया, और देन यू नीड fat pads around organs generally, but sometimes it becomes omentum होता है, कवर होता है हमारे बॉडी में, वो थोड़ा फैट होता है उसमें। तो लोग क्या करते हैं कि उस ओवर यूज अब इतना खाएंगे तो कहीं तो जाएगा ना, बॉडी फैट सेल बर्स्ट तो हो नहीं सकता, तो कहीं जाके जमेगा वो, तो मेंटल फैट, लिवर, फैटी लिवर, ये सब चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। दैट इज विसरल फैट। जैसे हम भी अपने पैरामीटर्स देखते थे कभी कभी, तो हम सबसे ज़्यादा विसरल फैट पे फोकस ज़्यादा करते थे कि हम उस पैरामीटर में कम है कि नहीं, मतलब हमारा जो फैट ऑर्गन्स के अराउंड है। आप देखो ऑन एन एवरेज, मेरे पास एक पेशेंट विसरल फैट का, मतलब जो मेरी मशीन है उसमें जो मैं मेजर करती हूँ, विसरल फैट ऑन एन एवरेज 15 से 20 होता है। होना कितना चाहिए? 4। Yours is I think 6 है। When I moved from US, at that time my visceral fat was 4. Wow. And then India happened, and the cooks happened, and you know, then somewhere I think we become complacent. Okay. So now coming to जो आपने बात की सप्लीमेंट्स की, तो आप ये बताइए सप्लीमेंट्स क्या है, कि मतलब ये गिमिक है या गेम चेंजिंग? नहीं गेम चेंजिंग है, पर सप्लीमेंट में जिंदगी नहीं है। लाइक सप्लीमेंट ना, तो पहली बात तो बॉटल में सप्लीमेंट आ रहा है तो वो उसमें भी अलग तरह का होता है, थेराप्यूटिक डोज, सब थेराप्यूटिक डोज, सम जस्ट चालू माल, यू नो, ये है अलग अलग। तो पहली बात तो जो आपको प्रिस्क्राइब करा उसको पता होना चाहिए कि मैं
क्या इफेक्टिव डोज है सप्लीमेंट की. सप्लीमेंट कैन बी वेरी बेनिफिशियल. सप्लीमेंट बोटानिकल हो सकता है, इट कैन बी जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल बोटानिकल में एक्चुअली सारे ही आ गए टू बी ऑनेस्ट. बोटानिकल ही नहीं, एनिमल मतलब जैसे बोन कोलेजन ये सारा भी तो होता है. तो सप्लीमेंट की कहानी ये है कि सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं ठीक किया तो सप्लीमेंट लेना कैन ऑल्सो बी ऑफ नो यूज. बेसिक मींस न्यूट्रिशन ठीक नहीं किया. लाइफस्टाइल मतलब अगर आप lifestyle ये गंदा सब खा रहे हो, चलते फिरते हो नहीं, तो सप्लीमेंट क्या कर लेगा. Oh, so it has to be मतलब first your थोड़ा सा basic 360, fundamental. हाँ थोड़ा सा 360 अप्रोच से खाने चाहिए सप्लीमेंट मेरे हिसाब से. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 10-10, 15-15 बॉटल रखी होती हैं खाने की, रोज एक. I never liked that. I hardly eat a supplement, but I make sure my food is good. कि मेरे दिन में इतना तो मतलब ऐसे नहीं गिन गिन के खाओ, वो तो ऑर्थोरेक्सिया हो गया. वो भी हो रखा था मुझे एक टाइम पे. I have been a victim of that also. सप्लीमेंट में एक चीज हम ऐड कर सकते हैं कि जो जैसे सप्लीमेंट की हम बात करते हैं ना, थेराप्यूटिक डोज, नॉन थेराप्यूटिक डोज, कई सप्लीमेंट इतने स्ट्रांग होते हैं कि अंडर डॉक्टर सुपरविजन लेना चाहिए, क्योंकि वो दे एक्ट एज अ मेडिसिन ओनली. एंड जैसे मैंने कहा बोटानिकल है, एनिमल है, जैसे फिश ऑयल है फॉर एग्जांपल. अब फिश ऑयल में भी तो EPA DHA रेशियो होती है. वो बहुत कम लोगों को अवेयर होता है इस बात का कि कितना हमें लेना है, किसको 2 ग्राम लेना है, किसको 3 ग्राम लेना है, वो भी एक वेरिएशन है. तो सप्लीमेंट का भी एक लर्निंग होती है. सप्लीमेंट देने का भी लर्निंग है. कई बार आप देखना एक टैबलेट में 10 चीजें डाल देते हैं, लेकिन कुछ भी इफेक्टिव नहीं है. आप कहने को तो आप खा रहे हो, जैसे कार्टिलेज के लिए कुछ खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, नाम नहीं लूंगी कौन सी गोली है, इतनी सारी छोटे छोटे सब कुछ, तो देन इट्स अ यूज नहीं. राइट. और आपने बीच में एक मैजिक पिल की बात की थी, ओज़ेम्पिक. ओज़ेम्पिक की कहानी मैं बताती हूँ प्रवीण. क्या है ओज़ेम्पिक, एक तरह से एक अच्छी चीज भी है और इसको मिसयूज भी कर रहे हैं लोग. ओज़ेम्पिक है GLP-1 एगोनिस्ट. हमारे स्टमक में ये GLP-1 एगोनिस्ट होता है जो हंगर प्रिवेंट करता है. नॉर्मली होता है, विद एज इट डिक्रीजेस, और विद पीपल हु अब्यूज देयर सिस्टम इट आल्सो डिक्रीजेस. ओज़ेम्पिक 1 उसको बढ़ाता है. ओज़ेम्पिक GLP-1 को बढ़ाता है. ओज़ेम्पिक हो गया, मंजारो हो गया, इनके इफ आई गो टू देयर एक्चुअल सॉल्ट, सीमाग्लूटाइड, टिrzepatide, they are the ones which are basically increase GLP-1. तो GLP-1 अच्छा है, जैसे डायबिटीज है किसी को, उसके लिए विल पावर का गेम ही नहीं है, वो हंगर कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो इट्स अ ग्रेट थिंग. देन देयर आर मॉर्बिड ओबीस पीपल हु आर थिंकिंग गोइंग टू सर्जरी, bariatric surgery, which can be a decision that can be overwhelming for a person, right? So that person can use it. Using it for 5 to 6 kg weight loss is really, or even 10 kgs weight loss, which you can actually do by changing a little here and there. So I do get a lot of patients who ask for it, even they don't need it. And then side effects होते हैं ना इसके, पैनक्रेटाइटिस है, उल्टियाँ लग जाती हैं, दस्त लग जाते हैं, पेट दर्द होता है, nausea, and sometimes I tried Ozempic once just to see how it feels. It was very like, मेरे तो mentally I felt very down. Really? Because I was not able to eat. Eating is also a pleasure. Yeah, it's obviously. Yeah. I was not able to eat. So yeah, it's a मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है. ये जो ओज़ेम्पिक का है ना, सीमाग्लूटाइड का बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है कि कैसे लेना है, किसको लेना है. ये बिल्कुल भी सेलिब्रिटी ड्रग नहीं है. ये ऐसे आ गई है ग्लोबल मैप पे बड़े लोगों के लिए. एंड काइंड ऑफ आई एम थैंकफुल ऑल्सो, बिकॉज पीपल आर नाउ अवेयर, दे रीड अबाउट इट. जैसे थायराइड कैंसर की हिस्ट्री तो आप नहीं दे सकते. हाँ, MEN 2 सिंड्रोम होता है, उसमें अगर वो आपकी हिस्ट्री है जेनेटिक्स में, वो नहीं दे सकते. तो और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट का तो मेरे को पता नहीं आगे क्या होगा जाके, पर आज के लिए जिनको चाहिए उनके लिए ठीक चीज़ है. Oh, interesting. अच्छा. Right. I think we can start Yeah, the last I have my section. last question. Very important question. Why I say that? Because मुझे ऐसा लगता है जब हम weight loss, nutrition की बात कर रहे हैं या किसी भी related in terms of health की बात करते हैं, as a woman, आई थिंक हम बहुत प्रेशर लेते हैं इस चीज़ को. आई डोंट नो, इट्स बिकॉज वी फील ये बहुत, आई थिंक बहुत ज़्यादा लेते हैं अब, बिकॉज हम आप पीयर प्रेशर मान लो, मीडिया प्रेशर मान लो. हाँ, मुझे ऐसा, मैं आपको क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैंने एक जर्नी देखी है अपनी, जब मैं बहुत फिट थी एंड फिर मेरा बेबी हुआ और जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने अपने अंदर देखा तो मुझे ऐसा लगा जो मैं फील करती हूँ, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हू गो थ्रू, एंड जो हार्मोनल एपिडेमिक, या आई मीन
What will you like to tell women in the world today that why we should not take that so much seriously, that weight loss hai, and we have our hormonals like Yeah, of changes so much. So what is it that you like to tell women out there जो मैं चाहती हूँ कि तो समझे? मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप अनहेल्दी और मोटे हो तो एम्ब्रेस कर लो अपने आप. That is not the right way. But if you are healthy, I have lot of patients जिनके ब्लड वर्क इतना ठीक होता है ना, कोई पैरामीटर गलत नहीं, कोई हाइपरटेंशन कुछ नहीं, और वो मोटे हैं. मैं कहती हूँ चिल फिर, देन यू जस्ट मूव मोर. ठीक है. लेकिन बहुत प्रेशर ले लेते हैं लोग कि मुझे साइज ये दिखना है, वेट में मशीन पे खड़े हो जाएंगे. हजारों लोग आते हैं ऐसे, मेरा वेट ही नहीं मूव कर रहा, मेरा वेट ही नहीं मूव कर रहा. अरे वेट नहीं कर रहा, इंच कर रहा होगा. अगर आप सब ठीक करो तो इंच करना चाहिए मूव. तो आई विल टेल विमेन दैट एक तो कंप्लेसेंट मत हो कि हाँ भाई मैं तो मोटी हूँ तो मैं ऐसे ही रहना. नहीं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि मोटापे से और बीमारियां आती हैं. राइट. तो ये कहना कि नहीं लेट्स एम्ब्रेस बिग साइजेस, फाइन यार, एक एक्सटेंड तक करो एम्ब्रेस. हेल्दी हो तो कर लो, कोई बात नहीं. नहीं है हेल्दी हो तो करो ना उसके बारे में कुछ. और एक दूसरे को ना वो पीयर प्रेशर डालना छोड़ दो. कई बार आप जाते ना कहीं, बड़ी मोटी हो गई, बड़ी पतली हो गई. ये क्वेश्चन मैं पता करता है. थक गई थी इस क्वेश्चन से, थक गई थी. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जैसे मैं 57 kgs हो गई थी when I know, we've seen it was not healthy weight. I never felt good. I used to feel dizzy, I used to feel like अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा. तो मैंने कहा मेरे लिए हेल्दी वेट मेरा 64 है तो मैं वही रहूंगी. अब वो 65, 66 भी हो जाता है तो आई ट्राई टू ब्रिंग इट बैक. बट मैंने एक हेल्दी वेट डिसाइड कर लिया है अपने लिए, वो मेरा आइडियल है. Correct. बाहर में गया आइडियल क्या लिखा है कहीं, मेरा वो आइडियल है. I agree. At that weight I feel good, my parameters are okay. चाहे अब मैं साइज 8 पहनूं चाहे 10, what is the big deal? Correct. अब जैसे हैं ऐसे टेक इट और लीव इट. So ये एटीट्यूड रखना चाहिए. I completely agree, क्योंकि मैं 57 की थी जब मैंने यदु को, अपनी बेबी को कंसीव किया था, और मैं पहुंच ही नहीं पाई हूँ. और मैंने अब अपने आप को बोल दिया सुनती यही है, नहीं आप पहुंच पाओगे, नहीं हो पाएगा वो, या तो बहुत ही बिल्कुल ही मतलब पागल हो जाओ. हाँ, करने के लिए वो पागलपन थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी चाहिए ना. करेक्ट. सो मैंने एक्सेप्ट कर happy लिया. at a certain weight. I have just accepted it. कईयों के जैसे पैर बड़े बड़े होते हैं लड़कियों के, थाइज बड़े हैं, मैं लिपोसक्शन करा लूं. यार कई बार ना बहुत लोगों की ना इमेज अपनी बॉडी की ठीक नहीं होती अपने ही मन में. हाँ, आप सेल्फ इमेज से ही परेशान हो तभी आपको लगता है. जैसे ना मैं कई बार सोचती हूँ मेरा पेट ना, बताओ ऑब्वियसली 2 बच्चे हो चुके हैं, पेट यहाँ पे जाके यहाँ आया है तो थोड़ा तो लूज होगा ना, ऐसे थोड़ी 6 पैक बन जाएंगे. पर बना भी लिए मैंने एक बार ही. आपने तो सब मैंने बना भी लिए थे. तो मैंने तो, everything. लेकिन उसमें कोई बड़ी हंसी की बात नहीं है, बड़ा मरना पड़ता है. क्यों मरना है, यू नो. और अगर ठीक है चलो मैं कह रही हूँ मैं तो फिर भी इस प्रोफेशनल, तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है अपने ऊपर. आई हैव टू बी अ कांस्टेंट, you know, like I had a surgery पीछे, I gained lot of weight. I had a gland that went up in size, benign tumor. तो I gained lot of weight. And अच्छी बात ये है वो वाला हार्मोन है सबका चेक करती हूँ. You know, कुछ अपने से भी लर्निंग है. हाँ, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं वेट गेन होने के, तो हो जाए, क्या है, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, प्रेशर में नहीं रहना. मोस्टली प्रेशर में रहते हैं यंग लोग, है ना. हमारी जनरेशन तो अब निकल गई, चलो जो है वो है. यंग लोगों को, लड़कियों को बहुत पतला दिखना है, वर्कआउट करना नहीं है, कम खाना है, न्यूट्रिशन होगा नहीं, आयरन होता नहीं इनमें, पीसीओडी से ग्रस्त हैं. हाँ, और डी नहीं होता, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इतनी है ना, बाल गिर रहे हैं इतनी यंग एज में, इनफर्टिलिटी हो जा रही है. What I it's a kind of hook on this. Like I don't want to use the word, but yeah, cut it, snip it, whatever. But इस पे किताब होनी चाहिए कि भाई आप अपनी इमेज को अपने मन में क्यों गंदा बना के चल रहे हो. I agree. And पता है हम सब डील करते हैं. मैं तो अपने अरे औरत की दुश्मन है. मैं तो बदली हुई. What are you doing? आप देख लो ना, आपके आसपास देख लो, आपकी फैमिली, इन लॉज, औरतें बोलती मिलेंगी, आदमी कभी नहीं बोलेंगे. औरतें बोलती मिलेंगी कि आप मोटे हो गए, पतले हो गए, ये हो गया, तेरे मुंह पे ये हो गई, तेरा डार्क सर्कल है, तेरे मुंह पे एक पिंपल आ गया. अरे जब मैं अपने आप को पसंद हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है.
तो अपने आप को पसंद करना सीखो यार. Love yourself. I agree. I think शायद मैंने तो अब जाके रियलाइज किया है कि बस अब यही है, अब accept it, this is your weight. मुझे भी लेट हुआ था रियलाइज, मुझे भी बहुत लेट हुआ था. बहुत इनसिक्योरिटी से जी हूँ मैं लाइफ में, बट अब नहीं होता फील. मुझसे तो देखा ही नहीं गया अंजलि, जब मैं एक्सेस से एक्सेल पहुंच गई थी, मेरे कपड़े भी नहीं थे. ऐसे कैसे डील करते हैं लोग, मुझे तो रियली पता चला. इट्स सो डिफिकल्ट. तभी तो सर्वगेसी है. I mean for people who take it for that. I mean, some people तो मजबूरी में करना पड़ता है. It's very difficult. But No, yeah, but having a kid can take a toll take a toll on you, definitely. always, body, mentally. Yeah, and then you have to appreciate it, move on. So let's end with a very sort of a few rapid fire questions. ठीक है? And these questions are not for the masses, it's for you. For you. मतलब आप अपने मर्जी से जो आप करते हो वो बताना, ठीक है? मतलब this is not advocating people कि ये मत करो वो मत करो. And simple yes or no questions. ठीक है? Ready? All right. Protein shake और smoothie. Protein shake, Rice और रोटी. rice, Cheat day और daily indulgence. cheat day, Green tea और black coffee. black. Okay. Intermittent fasting or small frequent meals. Intermittent fasting, Oh, okay. Again, same topic. Supplements or real food. real food, Yoga or HIIT. yoga, Yoga. Nice. Strength training or cardio. strength. You have sort of covered everything. but still, Yeah. हम आपका डबल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? Yeah, exactly. Muscle building or fat loss. Both. Both. Okay, this is something we do, but let's hear from her. Lemon water or apple cider vinegar in the morning. None. I don't do any. Ghee or olive oil. I like both. Last, good fat or protein. 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 Yeah, this wraps up Nice. the rapid fire. ठीक है ना, अच्छा अपने ऑथेंटिक सेंस में रहो तो Right. मुश्किल नहीं होती बात करनी. Absolutely. Last question. Any one lifestyle change you like to tell the audience there? कि एक ये change आप करो, would you recommend, which is important? Sleep early. Yeah. That is what you do already. What हम So sometimes when I sleep early and then it is, you don't sleep early because आपको FOMO होता है. हाँ. पता नहीं क्या मिस हो जाएगा. और मेरे को तो ये लगता है मेरी कॉल ना मिस हो जाए कोई, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स बाहर होते हैं अब्रॉड, तो उनका टाइम चेंज होता है. हाँ, बट मेरा सच्ची में अगर एक बस चले ना लाइफ में, मैं 9:30 बजे शुरू करूँ सोना. मैं अभी 11 सोती हूँ, मुझे 9:30 सोना है और सुबह जल्दी उठना है. क्योंकि जल्दी उठना शुरू कर दो ना, हाँ, आपकी वो लाइफ अपने सॉर्ट आप- आउट हो मेरे में तो जाती है. बहुत- अपने आप पर मैं उठती जल्दी हूँ. हाँ. I sleep by 11 or get up by 6. Like I don't sleep, I cannot sleep beyond 6 hours. It is my way of body और जैसा भी है. But सुबह उठ के मैं जितना कर पाती हूँ ना, लेट मैं सो ही नहीं सकती. अगर मैं रात को 4 बजे भी सोऊंगी ना तो मैं फिर भी उठ जाऊंगी 6 बजे. It is a body clock. हाँ. And I have लेती नहीं है to ना push myself. सो जा. It's not easy. हमारे लिए भी easy नहीं था. I know. मतलब हम भी पहले 11, 30, 12 करते हैं, मतलब almost No, like it's not easy. 15 years. हाँ. मतलब to get to बहुत this time point, मतलब मुश्किल होता है. मुश्किल है. मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है. और लोगों को भी, मतलब बहुत लोग आते हैं पूछते हैं कि यार तुम जल्दी सो कैसे सकते हो. 9:30 तो मैं एक्चुअली नेटफ्लिक्स देखना शुरू करता हूँ. I know a lot of doctors friends in US, Harvard and all, who are the propagators of several longevity things. Right. They all sleep very early. They don't drink at all. But our life has changed. See, no alcohol and sleeping early is going to be the next big thing. Absolutely. It is going to be that. I'm telling you today, mark my words. This is what is going to be. Recorded. No alcohol, no alcohol and early sleeping is going to be the way of life. Yeah. Oh, nice. Great. On that note, thank you so much. Pleasure talking to you. इतना verbal diarrhea कराया तुमने. Thank you. I mean, it really, really matters to us. Thank Yeah, you. thank Thank you Thank for you. I'm coming. very, Thanks a very honored to be here. And Thank you. In today's episode, we learned these 3 things which I feel is very important for all of us to remember. पहला है 80% nutrition, 15% workout है, 5% आपका genetics है. हमने सीखा what is gut health, what is this prebiotic, probiotic के बीच में क्या होता है, and what is your microbiome setup. Third very important thing,
वन साइज फिट्स ऑल हमें नहीं फॉलो करना है. सबकी बॉडी अलग है. आपका न्यूट्रिएंट इनटेक आप कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आपकी बॉडी को क्या लग रहा है, आपकी बॉडी की क्या ज़रूरत है, उन सबको समझ के हमें अपने वेट लॉस या हमारी किसी और जर्नी पे फोकस करना है. और देखा हमने कि सप्लीमेंट्स आर दे गिमिक्स और देर आर गेम चेंजर, और ये सप्लीमेंट्स मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत है या एक्चुअली दे आर वेरी वेरी एसेंशियल. So guys, if you feel this episode was helpful and would really help someone in your family, friends, anyone in your circle, please forward it to them. It's very important. And just keep following us, and if you can subscribe, we'll keep adding a lot of new episodes and we'll keep sharing a lot of new insights. This is going to really help you all, so please like, share and subscribe. Till then, make sure that you keep watching us. Stay healthy, stay balanced.